गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये रहने वाली है। आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं आपकी, तो वहां पर इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ढेर संभावनाएं हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की समसामयिक घटना, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत अगर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ रखूं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिखे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। किस जनपद के अंतर्गत हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, क्वेश्चन ये बनता है तो आपको बताना चाहिए। 2022 में हाल ही में कुछ 2-3 महीने हो रहे हैं इस गुफा को खोजे हुए। तो ये जो गुफा खोजी गई है आपके ये पिथौरागढ़ जनपद में इस गुफा को मिला है आपके इस स्थान पर। और ये देखिए, ये जो मिली है ये गंगोली हाट या गंगोली घाट पर ये मिली है, ठीक है। अगर कहीं पर ये आएगा, अगर गंगोली हाट नहीं आता है, कहीं पर लिखा रहेगा आपका डीडी हाट ये लिखा होगा, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। किस कंडीशन में करोगे, जब आपके ऑप्शन यदि दिए हों कि अगर गंगोली हाट नहीं दिया हो, वहां पर सिर्फ डीडी हाट दिया हो और अन्य जनपदों के नाम दिए होंगे, तो आपको टिक मारना है आपके डीडी हाट में। अगर वहीं गंगोली हाट लिखा हुआ आएगा तो आप गंगोली हाट को ये टिक मारोगे। अब ये गुफा का क्या नाम है, कोई क्वेश्चन है। महाकालेश्वर इस गुफा का नामांकन किया गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक ही प्रश्न से आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं। देखिए, महाकालेश्वर गुफा का ये नाम रख दिया गया है, पिथौरागढ़ जनपद में ये मिली थी। अब वहीं अगर मैं बात करूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी को पता होगा उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट पर जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उत्तराखंड का नाम ये संपूर्ण विश्व में नहीं अपितु भारत के तमाम जगहों पर इन्होंने अपना नाम को या कहीं उत्तराखंड को आगे पहुंचाए। जो ये शख्सियत है आपके ऋषभ पंत है, आपको पता होगा बीच में ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, ऋषभ पंत, ठीक है। आपका ये कौन है, आपके ऋषभ पंत को माना गया है, ठीक है। बनाया गया है उत्तराखंड ने हाल ही में, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ये ऋषभ पंत है। अभी इनका उपचार आपके देहरादून में चल रहा है, ठीक। अब वहीं अगर बात करें कि हाल ही में चर्चित पुस्तक और लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रिटी 75 ईयर ऑफ डिस्पेंस के लेखक कौन है, डिपेंडेंट्स के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कौन सी बुक, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में एक बुक प्रकाशित हुई जिसका 75 साल पूरे हो गए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रिटी 75 ईयर ऑफ द डिस्पेंट के लेखक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक है रिस्कन ब्रांड, ठीक है, रिस्कन ब्रांड इसके लेखक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये हाल ही में चर्चा कि मैं क्यों आया, तो ये आपको महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है, ठीक है। हाल ही की घटनाक्रम ये घटी हुई है, तो इसमें अब वहीं अगर मैं बात करूं 68वें राष्ट्रीय फिल्म 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फेडरली, जिसे हम स्पेशल मिशन भी कहते हैं, तो पुरस्कार प्राप्त कौन है, किसे ये पुरस्कार दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। वो राज्य आपका कोई और नहीं, आपका उत्तराखंड राज्य को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पुरस्कार किसके हक में गया, आपके उत्तराखंड के हक में ये पुरस्कार गया, ठीक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब वहीं अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी, अब वहीं इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत में पहली नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको पता होना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति, जो एजुकेशन पॉलिसी जो
जिस राज्य ने लागू की गई है वो आपका उत्तराखंड पहले स्थान पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने ही आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी लागू की गई। अब ये किस तिथि को ये लागू की गई थी, आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए 14 फरवरी 2022 को क्या लॉन्च हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की थी। किस तिथि से, आपके 14 फरवरी 2022 से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब वहीं अगर हम बात करें, अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। देश की पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना कहां पर की गई है? देश की पहली टरबाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये टरबाइन से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो ये देश की पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये टेहरी जनपद में किया गया था। और टेहरी की अगर हम बात करें, जो टेहरी बांध परियोजना के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। कौन? आपको टरबाइन रबड़ की बात कर। अब टरबाइन क्या होती है? जब बिजली जिससे पैदा होती है, बड़े बड़े जो इसके गाटर होते हैं या बड़े बड़े पहिए जो होते हैं जिसमें पानी का प्रेशर बहुत तीव्र गति से छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है। टरबाइन जब घूमती है तो उससे बिजली पैदा होती है, जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। आप सभी को पता होगा कि भैया एशिया का जो सबसे बड़ा डैम है आपका ये टिहरी डैम है, और टिहरी डैम में ही ये परियोजना ये लागू की गई है, जिसे हम कहेंगे टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत इसे किया गया, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत किसे रखा गया है? देश की जो पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना जो की गई है, टरबाइन जो रबड़ से बने हुए टरबाइन को जो स्थापित किया गया है, वो आपकी टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। अब वहीं अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया? देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया हाल ही में जो आपका यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, जो सोलर प्लांट कि जो लगाया गया है सोलर प्लांट, तो कहाँ किस राज्य में ये लगा है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य निश्चित रूप में ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये जो ये तमाम चीजें थी जो कि देश का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो तेलंगाना में किसने शुरू किया, कौन सी कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी कौन सी है। अगर इस कंपनी का अगर नाम मैं बताऊं तो एक मिनट देखिए, ये एनटीपीसी ये कंपनी ने तेलंगाना में सबसे बड़ा सोलर ये प्लांट ये लगा है। अब वहीं अगर हम बात करें कि प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने किस नाम से इस योजना को प्रारंभ किया गया? देखिए हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो ये था ना जो प्रश्न, मैं फिर दोहरा देता हूं, प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना को प्रारंभ किया, ठीक है। ये जो है आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छता से संबंधित जो बहुत ढेर सारे ऐसे समय समय पर उनके द्वारा स्वच्छता से संबंधित अभियान चलाए जाते हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है। इसमें जो किया गया है स्वच्छ युवा स्वच्छ उत्तराखंड, ठीक है, ये योजना से इसको शुरुआत किया गया है। प्रदेश को स्पोर्ट्स बनाने के लिए राज्य सरकार ने जिस नाम से इसे शुरू किया गया है, स्वच्छ युवा और स्वच्छ उत्तराखंड, ठीक है। जब उत्तराखंड के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तब जाके वो खेल प्रतिभाओं में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और स्वच्छ उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड भी साफ सुथरा ये रहना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य इस जो योजना को लॉन्च करने का जो नाम रखा गया, इसीलिए इसको रखा गया। अब देखिए 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सुनियाकोट का जो प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? ये आपको पता होना चाहिए। जो सुनियाकोट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा के अंतर्गत ये आता है। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्लॉक में ये सुनियाकोट स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो सुनियाकोट जो स्थित है आपका, ये आपका अगर हम बात करें तो ये हॉलबाग में स्थित है। ठीक है, ये किस जिले का है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्मोड़ा। ठीक, अल्मोड़ा यहाँ पर लिख दिया। अब हम अगर बात करें तो जो दूसरा प्रश्न है आपका, तो दूसरा प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर देखिए SCERT, देखिए SCERT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है वर्तमान समय में। देखिए NCERT है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन राइट ऑफ टेक्नोलॉजी से किसे कितने कला शिक्षकों को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत, ये आपको पता है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, यहाँ पर 17 शिक्षकों को यहाँ पर किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किए किस ऐप का प्रदेश में उपयोग किया जाए। देखिए राज्य सरकार ने कृषि के अंतर्गत बहुत बेहतरीन कार्य करने के लिए जो ऐप को जो लॉन्च किया गया है, जो ऐप जिसने लॉन्च किया गया, जो ये कृषि विभाग द्वारा, जो पतंजलि द्वारा कृषि विभाग ने पतंजलि से इस संबंध में राय मशवरा लिया, और चाहे कृषि विभाग और पतंजलि के सौजन्य से अगर हम बात करें तो इस ऐप को विकसित किया गया है प्रदेश में। इस ऐप का प्रयोग करेगी, ये ऐप का क्या नाम है जो प्रदेश में इसका क्या करेंगे, प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया पतंजलि ने क्या किया ऐसा जो इस ऐप को यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस ऐप का नाम अगर मैं बताऊं तो जो ये ऐप है ना, ये ऐप है, देखिए आपको पता होगा कृषि से संबंधित हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पढ़ा है, या जितने भी योजनाएं हैं, हरित क्रांति या रजत क्रांति या अलग अलग क्रांतियां जो हमने पढ़ी हैं, नीली क्रांति, तो ये भी कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति ऐप इसे बनाया गया है। ठीक है, हरित क्रांति ये ऐप का नाम है। कभी आप इसमें जाइएगा, प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको हरित क्रांति ऐप ये डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम चीजें का यहाँ पर आपको चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन दोबारा मुझे लगता है रिपीट हो रहा है। देखिए देश की पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए भैया, ये टिहरी में हुई थी। ठीक है, टिहरी बांध के अंतर्गत इसे विकसित किया गया। ठीक है, टिहरी बांध, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से इसे जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि जो पिंडारी ग्लेशियर है, जो यहाँ से जो नदियां बहती है, उसका क्या है, अब क्षमता कम हो चुकी है, और इसमें जो पानी की जो अगर हम डेंसिटी पावर की अगर बात करें, या फिर उसमें जो उसकी क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, क्योंकि जो हिमालयों में जो बर्फ थी वो लगातार पिघल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस जो पानी का स्तर कम होता जा रहा है, और इसको अगर हम बात करें, इसको जो बरसाती नाले से जोड़ा जा रहा है वो कोसी नदी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कोसी नदी है, कोसी नदी, इतना ध्यान में रखिएगा, कोसी नदी। अब वहीं अगर हम देखें, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग द्वारा नाम बदल कर क्या रखा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान समय में जो ग्राम विकास पलायन आयोग था, उसका नाम यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने चेंज कर दिया गया है। अब इस समय इसका नाम क्या रखा गया है आपको पता होना चाहिए। देखिए उत्तराखंड सरकार ने अब इसका जो नाम रखा है, पलायन आयोग निवारण करके इसका रख दिया गया है। ठीक है, पलायन निवारण आयोग। ठीक है, ये आप देखना कहाँ गया, ये है पलायन निवारण आयोग। ठीक, ये इसका नाम रख दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा, हाल ही में जो जारी जो ग्राम विकास एवं
पलायन आयोग का जो नाम बदलकर जो रख दिया गया है, पलायन निवारण आयोग यहाँ पर रख दिया गया है। इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को कौन सा पायदान यहाँ पर मिला? देखिए, किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि भैया कि जो स्टार्टअप रैंकिंग की लीडरशिप के अंतर्गत उत्तराखंड को इसमें कौन सी कैटेगरी में इसमें ये दिया गया है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड को चौथे स्थान पर यहाँ पर दिया गया है। चौथा स्थान यहाँ पर, चौथा स्थान यहाँ पर मिला है। किसको? उत्तराखंड को। किसमें? स्टार्टअप रैंकिंग की लीडरशिप कैटेगरी में उत्तराखंड को यहाँ पर चौथा स्थान मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के मद्देनजर। अगर हम वहीं बात करें, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। किस स्थान पर इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? तो यहाँ पर इतना ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऋषिकेश में ये किया गया है, याद रखिएगा। ऋषिकेश में इसको किया गया है, वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक, अब वहीं अगर बात करें, उत्तराखंड के वन जीव अभ्यारण्य को इको सोसाइटी जोन घोषित किया गया है। कौन से आपके वन्य जीव, जो देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है मैंने कि उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सोसाइटी जोन घोषित किया गया है। कौन से अभ्यारण्य को ये जोन के अंतर्गत, सोसाइटी जोन के अंतर्गत घोषित किया गया है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ऑस्कोट वन्य जीव विहार को ये किया गया इको सोसाइटी जोन के अंतर्गत से घोषित किया गया। हाल फिलहाल में ही ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर वहीं कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया उत्तराखंड ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भूकंप अलर्ट से संबंधित जो तमाम जो ऐप जो लॉन्च किया था, भूकंप से हमें अलर्ट करने के लिए एक ऐप जारी किया गया है, कौन से राज्य ने इसको बनाया है? तो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये आपके उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने अपना भूकंप से संबंधित पूर्व में ही ये जानकारी दे देगा इस ऐप के माध्यम से, भूकंप कितनी गति का था, कहाँ से आ रहा है, कहाँ इसका केंद्र था, तमाम चीजें। ठीक है, और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? सूचना प्रसारण और ये मंत्रालय जो है आपका साथी, ये IIT रुड़की के जो शोधकर्ता छात्रों द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो रुद्रपुर में जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराया गया है, उस ध्वज की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए 181 मीटर का ये ध्वज था जिसे रुद्रपुर में फहराया गया। बहुत बड़ा ये तिरंगा को आपको धराई। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 का स्वच्छता रिपोर्ट सर्वेक्षण में उत्तराखंड के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहरों में ये माना गया है? आपको पता होगा भैया, ये आपके देहरादून है। नगर निगम निकाय के अंतर्गत जब ये 2022 में जब इनकी रैंकिंग आई थी तो आपको पता होना यहाँ पर 69 रैंकिंग पे ये था। अगर उससे पूर्व की अगर हम बात करें तो 2021 में इसकी जो रैंकिंग था 87 के आसपास थी, और उससे पूर्व 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी 124वें पायदान पर हमारा उत्तराखंड राज्य था। आज अगर हम बात करें तो स्वच्छ उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत अगर स्वच्छता की अगर बात करें तो आपका देहरादून शहर पहले स्थान पर यह है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर यह फतह किया? ऐसा कौन सा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा जवान है पुलिस का जिसने आपके दक्षिण अफ्रीका की जो महाद्वीप की जो सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर जाकर उत्तराखंड या कहें भारत का यहाँ पर तिरंगा फहराया? तो इस जवान का कभी नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र सिंह इनका नाम है। इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आपके सबसे ऊंची जो चोटी है वहां पर जाके इन्होंने क्या करा, आपके तिरंगे को फहराया था। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन आपके सामने रखो, 2021 में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित शख्सियत कौन है उत्तराखंड के? तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र भंडारी को इस समय यहाँ पर ये सम्मान दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो IIT रुड़की के किस दिन
जो रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, जो IIT रुड़की है उसके जो रिसर्च डे बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, कौन सी तिथि को की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए इसी महीने अब 14 मार्च को आप देखोगे जो IIT रुड़की में जो रिसर्च डे यहाँ पर मनाया जाएगा 2022 में इस चीज़ को घोषणा किया गया था। 14 मार्च 2022 से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अभी कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2022 के कौन थे और कौन से नंबर के हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए 12वें नंबर के हैं। और जो हैं विपिन सांघी इनका नाम है, ये आपके उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्हें जो स्थान मिला है, अगर कहें उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश आपके विपिन सांघी हैं, 12वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और साथ ही अगर हमको भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का शौर्य सम्मान 2022 का किसे दिया गया है, तो उस पर से तौर पर आपको पता होना चाहिए जो ये शौर्य सम्मान जो दिया गया है आपके डॉक्टर धन सिंह रावत को ये दिया गया है। अगर वहीं अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखो, दीनानाथ पुरस्कार जिसे मंगेशकर प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, जो दीनानाथ जो पुरस्कार है जो पहली दफे ये दिया गया है, पहली दफे इस पुरस्कार का यहाँ पर घोषणा की गई थी मंगेशकर। ठीक है, प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को ये दिया गया था। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। पहले शख्सियत ये थे जिन्हें आपके मंगेशकर या कहीं दीनानाथ पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अगर हम वहीं कहें 2022 का जो दादा फाल्के पुरस्कार, कभी क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है, दादा फाल्के पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। और 2021 का किसे मिला था, देखिए आपको यहाँ पर बता दो, आशा पालेकर जी को इस बार का 2022 का दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और अगर 2021 का अगर बात करें, ये रजनीकांत जो अभिनेता हैं, अभिनेता साउथ के, और ये आपके अभिनेत्री हैं, ये अभिनेत्री हैं। ठीक है, इनको इस बार का ये क्या दिया गया है, दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ओपिनियन दें कि कैसी लगी, और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। यदि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, गूगल मीट के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रति दिन आपके 9:30 बजे से क्लासेस प्रारंभ होती हैं, 12-1 बजे तक की क्लासेस चलती हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं 7055510737 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।